और बड़ी खबर को करेंगे भरतपुर से सामने आ रही है। 400 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। एमबीए मामा और इंजीनियर भांजे की गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गेमिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर ठगी की गई है। एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के एक अकाउंट पर 4000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा, बड़ी खबर भरतपुर से आपके सामने रख रहे हैं। 400 करोड़ की साइबर ठगी की गई है, जिसका खुलासा हुआ है। एमबीए मामा है ये और इंजीनियर भांजा गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गेमिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर ठगी की गई। एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई के एक अकाउंट पर 4000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं और आशंका ये है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की ये ठगी की आशंका जताई गई है। उसमें 2 मुख्य सरगना है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो कंपनी जो हमने बताया कि 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था, उन कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो एक और उसमें शेष है, तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं। उसमें से एक तो एमबीए की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है और इसने पूछताछ में बताया कि वो IIT BHU से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। तो इसमें जो चारों कंपनीज का हमने 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला, उसमें अभी तक हमें 400 करोड़ का साइबर फ्रॉड का मिल चुका है लेखा जोखा। और पूरा हमें विश्वास है कि जैसे ही हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक भी ये फ्रॉड की राशि जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें 237 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व प्रमुख सचिव जीएस संधू की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये घोटाला कथित रूप से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। केस को आगे सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। पूर्व में एसीबी की जांच के दायरे में आए विवाद इसमें शामिल है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, अधिवक्ता निधि जसवाल, वरिष्ठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में दलील दी है और कहा कि मौजूदा भजनलाल सरकार ने इस मामले में पुराने रुख को बदलते हुए जनता के धन के दुरुपयोग की गंभीरता के आधार पर यह याचिका दाखिल की है। ये घोटाला 2014 में दर्ज की गई 4 FIR पर आधारित है, जो जयपुर एसीबी ने दर्ज की थी। FIR में आरोप था कि क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड और इसके निदेशक अजय चोपड़ा ने सूचना जनसंपर्क विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और निवेश और संवर्धन ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी विज्ञापन बिल तैयार किए। अजमेर को करेंगे। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र के पाटन गांव से एक खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार तड़के एक भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ये घटना है रास थाना क्षेत्र की, जहां जगदीश नामक युवक दूध लेने के लिए घर से निकला। जैसे ही वो गांव के सरकारी स्कूल के पास पहुंचा, अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने उस पर हमला किया। भालू ने थोड़ी ही दूर जाकर रास्ते में मिले जितेंद्र नामक युवक पर हमला किया। दोनों घायलों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाया गया। वहीं बूंदी के गेंडौली थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तों का कत्ल यहां हुआ है। बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला किया। हमले के बाद छोटे भाई की कोटा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो गया था। इसमें बड़े भाई ने छोटे भाई पर हथियारों से मारपीट की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया।